नमस्कार स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। वेल्डिंग चला वेल्डिंग अच्छा चैप्टर वाइज नहीं जी, चैप्टर वाइज नहीं चैप्टर की बात है। आज का टॉपिक हमारा वेल्डिंग विवरण प्रकार और उपयोग। इसमें आप देखेंगे वेल्डिंग करने के उपयोग में वेल्डिंग एक निर्माण प्रक्रिया जहां दो या दो से अधिक भागों को गर्मी दबाव के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है या दोनों भागों को ठंडा करने के लिए एक जोड़ बनाते हैं। वेल्डिंग आमतौर पर धातुओं और थर्मोप्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लकड़ी पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्ण वेल्डेड जोड़ को वेल्डिंग प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इसमें आपको फिगर इसमें दिखाया गया फिगर नंबर 1 में दो, ये देखिए दो प्लेट दी हुई है और इसमें ये वेल्डिंग फिलिट मटेरियल से ये वेल्डिंग की हुई है। इसमें आपको जो इसमें दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं नया गैस संलयन वेल्डिंग। वेल्डिंग एक विधि जिसमें समान या असमान धातुओं को किनारों को पिघलाए बिना आपस में जोड़ा जाता है। गैर संलग्न वेल्डिंग के रूप में जाने जाती है। दबाव के उपयोग में बिना जोड़े के बीच एक कम गलनांक भराव छड़ को जोड़ा जाता है। फिगर नंबर आपको देखिए दो में दिया गया है। दो एल टाइप की ये प्लेट दी हुई है, ठीक, और इसको आपको जो गैस वेल्डिंग से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, ठीक। गर्मी का स्रोत आर्क गैस वेल्डिंग हो सकता है। गैस संलयन वेल्डिंग के उदाहरण सिल्वर सोल्डरिंग ब्रेजिंग आदि है। प्रेशर वेल्डिंग की एक विधि जिसमें समान धातुओं को प्लास्टिक या पिघली हुई अवस्था में गर्म करके आपस में जोड़ा जाता है। ये देखिए आपको एक दबाव मतलब जो प्लास्टिक को इसमें गला कर एक प्रेशर मशीन से इसको आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक। बनाया गया जोड़ स्थायी है। ऊष्मा स्रोत एक ब्लैक स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग या विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग हो सकता है। अब आप वेल्डिंग के प्रकार, वेल्डिंग कई प्रकार की होती है। प्रक्रिया में गर्मी और दबाव लागू करने के तरीके और उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार में बहुत अंतर होता है। मरे फोर्ज वेल्डिंग, शीट मेटल ARC वेल्डिंग, कार्बन ARC वेल्डिंग, जल ARC वेल्डिंग और CO2 वेल्डिंग, गैस धातु ARC वेल्डिंग।
TIG बिल्डिंग, गैस कंडक्शन, ARC बिल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन बिल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग बिल्डिंग, प्लाज्मा ARC बिल्डिंग, स्पॉट बिल्डिंग, C1 बिल्डिंग, प्रोजेक्शन बिल्डिंग, बट बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बैन बिल्डिंग, लेजर बिल्डिंग और MIG बिल्डिंग। अब बात करते हैं प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग। फोर्ज बिल्डिंग, पुराने दिनों में इसका उपयोग धातुओं का गोल और बट जोड़ के रूप में जोड़ने के लिए किया जाता है। फील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का उपयोग योग स्टिक इलेक्ट्रोड का उपयोग करके सभी लौ और आर्क लौ धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग, यह उपयोग कार्बन इलेक्ट्रोड और अलग प्रभाव और भराव धातु का उपयोग करके सभी लौ और अलौ धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, लेकिन यह एक धीमी वेल्डिंग प्रक्रिया और इसलिए आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता। जल मग्न आर्क वेल्डिंग का उपयोग लौ धातु मोटी प्लेटों की वेल्डिंग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। CO2 वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रयोग लौ धातुओं की वेल्डिंग के लिए निरंतर फीड किए गए फिलर वायर का उपयोग करके और वेल्ड धातु और आर्क को कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा परीक्षित करने के लिए किया जाता है। अब TIG वेल्डिंग, गैस कंडक्शन आर्क वेल्डिंग का उपयोग लौ धातु स्टील, एल्युमिनियम और पतली स्टील धातु वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अगले दिन है परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग का उपयोग सभी लौ और अलौ धातुओं के वेल्डिंग के लिए किया जाता और चाप में अनआर्क वेल्डिंग प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक तापमान किया जाता है। मतलब इसमें लौ और अलौ मतलब लोहा और जो नॉन फेरस जो होती है उसमें भी वेल्डिंग ये की जाती है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का उपयोग फ्लक्स सामग्री के प्रतिरोध गुण का उपयोग करके एक पास में बहुत मोटी स्टील प्लेटों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, आर्क में वेल्डेड धातुओं को बहुत गहरी पेनेट्रेटिंग करने की क्षमता होती है और साथ ही जोड़ एक बहुत ही संकीर्ण ऑपरेशन क्षेत्र में संलग्न होता है। तो आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग करते हैं तो उसकी जो धातु में ग्रीस तेल या पेंट इसको हटा के उसके बाद वेल्डिंग की जाती है। स्पॉट वेल्डिंग का उपयोग पतली शीट धातु को वेल्ड किए जाने वाले धातु के प्रतिरोध गुण का उपयोग करके छोटे स्थानों में लैप जोड़ के रूप में वेल्डिंग के लिए किया जाता है। लैप जोड़ मतलब एक दूसरे पे ऐसे चढ़ा के एक प्लेट या दूसरे प्लेट में ऐसे चढ़ा के इसमें वेल्डिंग की जाती है। सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग का उपयोग स्पॉट वेल्डिंग के समान पतली शीट वेल्डिंग के लिए किया जाता है, लेकिन एक सतत वेल्ड सीम प्राप्त करने के लिए आसान वेल्डिंग स्पॉट एक दूसरे को ओवरलैप करके सीम वेल्डिंग मैंने बताया था कि ये जो चादर होती है इस पे ऐसे मोड़ के ठीक इस पे वेल्डिंग की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बक्से या कोई डब्बा होता है उसमें चादर मोड़ के वेल्डिंग के ताकि उससे पानी वानी या तेल न चुए। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का उपयोग दो प्लेटों और एक प्लेट पर प्रोजेक्शन करके और दूसरी सपाट सतह पर दबा कर किनारों की बजाय उनकी सतहों पर एक के ऊपर एक वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक परीक्षण वेल्डिंग के दौरान स्पॉट वेल्ड के रूप में कार्य करता है। बट वेल्डिंग, बट का उपयोग दो भारी सेक्शनों की छड़ों ब्लॉकों के सिरों के साथ एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि संपर्क में आने वाली छड़ों के प्रतिरोध गुण का उपयोग करके इसे लंबा किया जा सके। फ्लैश बट वेल्डिंग का उपयोग बट वेल्डिंग के समान छड़ों ब्लॉकों के भारी
वर्गों को जोड़ने के लिए किया जाता है, सिवाय इसके कि जुड़ने के लिए भारी दबाव लागू करने से पहले उन्हें पिघलाने के लिए आर फ्लैक्स उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं नया टॉपिक है पोलेट्री। पोलेट्री पोलैरिटी का अर्थ है इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के चलने की दिशा। पोलैरिटी का चयन केवल डीसी वेल्डिंग में ही किया जाता है। इसका कार्य इलेक्ट्रोड व जॉब में पॉजिटिव व नेगेटिव का संकेत देना है। पुरानी थ्योरी में डीसी करंट पॉजिटिव टर्मिनल के से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। पोलैरिटी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सीधी पोलैरिटी। नंबर 2 रिवर्स पोलैरिटी। सीधी पोलैरिटी, इस पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से और जॉब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। इसमें 34% ताप इलेक्ट्रोड पर और 66% जॉब पर केंद्रित होता है। इसका प्रयोग प्लेटों को वेल्ड करने के लिए करते हैं। सीधी ये हमारी वेल्डिंग मशीन हो गई, ठीक। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक। और ये प्लस हो गई, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रिक होल्डर हो गया, ठीक। ये हमारा वेल्डिंग मशीन डीसी होगी, ठीक। और ये बेस मेटल हो गई, और ये हमारी इलेक्ट्रोड केबल हो गई, ठीक। ये हमारा होल्डर हो गया। ये इसी को हम सीधी पोलैरिटी वेल्डिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स पोलैरिटी। इस पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। पोलैरिटी का चयन वेल्डिंग रॉड पर लगी हुई फ्लक्स की कटिंग के आधार पर भी करना पड़ता है और इसमें अधिक ताप इलेक्ट्रोड की तरह पैदा होता है, जिस कारण पतले जॉब की वेल्डिंग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स
इसमें बात करते हैं नंबर 1 शीट मेटल वेल्डिंग के लिए, नंबर 2 नॉन फेरस वेल्डिंग करने के लिए, नंबर 3 कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं आर्क लेंथ। जॉब बनाते समय वेल्डिंग रॉड की टिप से पिघलती धातु के तल की दूरी को आर्क की लंबाई कहते हैं। आर्क की लंबाई तीन प्रकार के नंबर 1 साधारण आर्क, नंबर 2 लंबी आर्क, नंबर 3 छोटी आर्क, अब बात करते हैं आर्क साधारण आर्क। जब जॉब के तल के केंद्र की दूरी इलेक्ट्रोड के व्यास के लगभग हो तो उसे साधारण आर्क कहते हैं। इसके प्रयोग से करंट तथा वोल्टेज की मात्रा ठीक रहती है। साधारण आर्क वेल्डिंग में निम्न प्रभाव डालती है। नंबर 1 वेल्डिंग रॉड कम प्रयोग होंगे। नंबर 2 बीड ठीक रिफ्लो व समान रूप वाले बनेंगे। नंबर 3 इलेक्ट्रोड मिश्र धातुओं के प्रयोग होंगे। नंबर 4 वेल्डिंग के जोड़ मजबूत होंगे। नंबर 5 पेनिट्रेशन का फ्यूजन अच्छी तरह होगी। साधारण आर्क इस तरह होगा। ये हमारी रॉड है, वेल्डिंग रॉड है। ये हमारा वेल्डिंग के लिए, ठीक, ये साधारण लेंथ वाली, ठीक। और बात करेंगे लंबा लेंथ वाली। इसी तरह ये इसका ये फिगर होगा। इसकी जो ये हो गया आपका लंबा लंबी आर्क। वेल्डिंग रॉड के टिप की पिघली हुई धातु के तल से दूरी वेल्डिंग तार के व्यास से ज्यादा हो, इसे लॉन्ग लेंथ आर्क कहते हैं। आर्क की लंबाई बढ़ने से वोल्टेज बढ़ जाता है तथा करंट की मात्रा कम हो जाती है। इसके प्रयोग से वेल्डिंग पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1 रीडो का आकार सही नहीं होता, स्पैटर अधिक होगा तथा मेटल बिखरेंगे। नंबर 3 इलेक्ट्रोड ज्यादा खर्च होंगे। नंबर 4 अलाव ये तत्व खराब हो जाएंगे। नंबर 5 पेनिट्रेशन और फ्यूजन कम हो जाएगी। नंबर 6 स्लैग फ्यूजन आएगी। नंबर 7 ओवरलैप बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं छोटी आर्क।
जब वेल्डिंग रॉड के टिप से लेकर जॉब के तल की दूरी वेल्डिंग आर्क के व्यास से कम हो इसे छोटी आर्क कहते हैं। इसके प्रयोग से वोल्टेज के साथ चिपक जाता है तथा आर्क बुझ जाता है। इसका निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। वेल्डिंग मशीन पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ेगा। नंबर 2, वेल्डिंग की गति कम होगी। नंबर 3, लीड का रूप ऊंचा नीचा और तथा खड्डों वाला होगा। नंबर 4, इलेक्ट्रोड होल्डर और तथा वेल्डिंग रॉड आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाएगी। नंबर 5, आर्क स्थिर रखने कठिन होगी तथा वेल्डिंग रॉड शीघ्र जुड़ेगी। अब बात करते हैं आर्क वेल्डिंग में धातु पर होने वाले दोष। जब जोड़ की स्ट्रेंथ सही नहीं होती और जोड़ अपर्याप्त हो तब वेल्ड में कुछ न कुछ दोष होता है। यह दोष निम्न दो वर्ग के होते हैं, बाहरी दोष, अंदरूनी दोष। बाहरी दोष उसे कहते हैं जिसका पता हमें बाहर से दिखने पर चलता है। यह दोष निम्न है। इंक्लूजन, ब्लो होल्स, क्रैक्स, स्पैटर, अंडरकट, स्टेयर। ठीक। अंदरूनी दोष, इस दोष को चेक करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह दोष वेल्ड जोड़ के अंदर होते हैं। नंबर 1, अंडरकट। नंबर 2, इनकम्प्लीटेड। नंबर 3, क्रिएटर गैस पाइप होल्स। नंबर 4, प्रोसाइट। नंबर 5, स्लैब इंक्लूजन। आर्क वेल्डिंग से संबंधित संबंध सामग्री। फ्लक्स कटिंग को सुखाने के लिए ड्राई ओवन में इलेक्ट्रोड रखा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रोड में नमी से प्रभावित हो उसे प्रोन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड का भंडार व प्रयोग। इलेक्ट्रोड का भंडार व प्रयोग करते समय निम्न सावधानी रखनी पड़ती। नंबर 1, नमी से ग्रस्त इलेक्ट्रोड की कटिंग सफेद पाउडर की तरह हो जाती है। नंबर 2, नमी से प्रभावित इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि नमी से प्रभावित इलेक्ट्रोड द्वारा की गई वेल्डिंग में दोष आता है। नंबर 3, हमेशा ठंडे शुष्क स्थान पर इलेक्ट्रोड का भंडारण करना चाहिए। नमी से प्रभावित इलेक्ट्रोड से उसकी स्टब में जंग लग सकता है। बात करते हैं इलेक्ट्रोड। यह रॉड या वायर की आकृति का होता है। इसी बॉडी पर फ्लक्स की कोटिंग की हुई होती है। एक धातु का टुकड़ा होता है। फिलर मेटल के रूप में आर्क बनाते और वेल्डिंग करते समय इसका उपयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रोड होल्डर से आर्क तक करंट ले जाती है। यह फ्लक्स लगी हुई है
होती है। आर्क वेल्डिंग स्टैंडर्ड व्यास की लंबाई और साइज ये बनी होती है जोड़ भरने के लिए तथा वेल्डिंग संकट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। बियर इलेक्ट्रोड अर्थात बिना फ्लक्स के इलेक्ट्रोड का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, जबकि फ्लक्स लगे इलेक्ट्रोड प्रयोग बहुत किया जाता है। नंबर 1, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटिंग की मोटाई के अनुसार निम्न प्रकार की होती है। लाइट कोटेड, इसका कोटिंग फैक्टर 1.2 से 1.3 होता है। मीडियम कोटेड, इसका कोटिंग फैक्टर 1.4 से 1.5 होता है। हैवी कोटेड, इसका कोटिंग फैक्टर 1.6 से 2.2 होता है। लाइट को इसका कोटिंग 1.2 से 1.3 और मीडियम ये होता है 1.4 से 1.5। आप बात करते हैं हैवी होता है 1.6 सूत्र कोटिंग फैक्टर का सूत्र कोटिंग फैक्टर बराबर हो गया इलेक्ट्रोड का कोटिंग व्यास इलेक्ट्रोड के कोर का व्यास। कोर का व्यास मतलब ये हो गया कोटिंग डाया अपॉन कोर वायर डाया। कॉमन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड कोर के वायर व्यास के इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। ये 1.5 मिलीमीटर से 2.0 2.5 3.15 4 5 6 6.308 और 10 मिलीमीटर साइज में उपलब्ध होते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रोड की लंबाई 250 मिलीमीटर से 350 300 और 350 और 450 मिलीमीटर तक होती है। करंट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एसी इलेक्ट्रोड और डीसी इलेक्ट्रोड। पोलेट्री के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, स्टेट पोलेट्री और रिवर्स पोलेट्री। मेटल के अनुसार यह निम्न धातुओं के बनते हैं। लॉ अलाउ हाई टेंसाइल इलेक्ट्रोड, कास्ट आयरन, नॉन मैग्नीशिएबल और स्टेट स्टील इलेक्ट्रोड। और नंबर 4 हैंड स्पेसिंग इलेक्ट्रोड। नंबर 5 माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड। नंबर 6 कास्ट आयरन मशीनेबल। और बात करते हैं फ्लक्स की।
प्लग का वेल्डिंग क्रिया में बहुत काम है। वायु में ऑक्सीजन काफी मात्रा में होती है। सभी धातुओं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है।